मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नौआबाद श्यामपुर हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्पों के अंतर्गत बने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंसेज के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भवन निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा काम स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन, जिसके कारण से 3 धामों पर आज चौथे के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से यमुनोत्री में 3 धामों में बहुत ही आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की लगातार चिंता करने का काम। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते उत्तराखंड देवभूमि पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे हैं। और भाइयों बहनों, जिनका नाम ही दिव्य सेवा और मिशन जैसे प्रभावशाली और अमूल्य शब्द समाहित हो, ऐसी महान संस्थाओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। आज के इस दौर में चाहे सरकार हो या सामाजिक संस्थाएं, वो हमेशा डॉक्टरों की संख्या के बारे में मुख्यतः ही विचार करते हैं। बिरले ही है जो नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में दक्ष जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो किसके लिए ये पैरामेडिकल के जो दक्ष जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, उनको किन कामों में लगाने का उनका मन है, उनका विचार किन कामों में है, इसी से पता लगता है। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये शब्द मेरे लिखकर रख लीजिए कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द थे। और इस बार साक्षात रूप से जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तो यात्रा बड़ी कठिन थी, लेकिन बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से सफलतापूर्वक कुछ कठिनाइयों के साथ उसका संचालन हुआ। और इस पूरे काम में अब आगे चलकर जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षित होकर जो भी छात्र और छात्राएं निकलेंगी, वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, इस सेवा के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इस मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों के, सभी स्वयंसेवकों हम आभारी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि विद्यार्थी जीवन से मुझे जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय होने का, सीखने का अवसर प्रदान हुआ। मित्रों, समाज जीवन में काम करते हुए जिन क्षेत्रों में कार्य करने के बारे में विचार करता था, उसमें शिक्षा और चिकित्सा तो प्रमुख क्षेत्र थे। और मैंने देखा है जब कोई अस्वस्थ हो जाते हैं या परिवार का कोई अस्वस्थ हो जाता है तो कितने प्रकार की परेशानियां उस परिवार के सामने आ जाती हैं। हम सब लोग जब अस्पतालों में जाते हैं किसी प्रियजन को लेकर, पारिवारिक जन को लेकर, अपने मित्र को लेकर, तो हमारे मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सभी को ये प्रेरित करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा भी यह प्रयास रहता है कि हमारी सरकार इन दोनों ही क्षेत्रों में ठोस कार्य करे। और उसके लिए बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और किसी भी संस्थान की जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका हम सहयोग कर सकें। भाइयों बहनों, 2025 में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने बताया यहाँ से कि हम लोगों ने जहाँ 2024 में 1 साल पहले ही टीबी मुक्त करने का अभियान लिया है, और हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 में जब युवा उत्तराखंड अपने स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा होगा, यानी कि हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय
हम क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान के द्वारा प्रदत्त, जहाँ 12 महीने बहने वाली गंगा यमुना जैसी नदियाँ तो है ही हैं, उसके अलावा भी एक बड़ा फ्लो हमारे यहाँ से नदियों का निकलता है। पर्वतों की एक श्रृंखला है, वनों से आच्छादित है, शुद्ध हवा है, हर प्रकार का प्रकृति द्वारा दिया हुआ हमको उपहार है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम लोगों ने अपना रोड मैप बनाया हुआ है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और विकल्प रहित संकल्प ये हमारा मंत्र है, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी चला रहे हैं, बीच में ऐसे महानुभाव जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की, बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, उनके विचारों को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार सीखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस श्रेणी में हम आए। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता हमारे इस पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करेगी, हमको आशीर्वाद देगी, अपना मार्गदर्शन देगी। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। आज भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पिछले 8 सालों में लगातार, जहां एक समय था भारत की पहचान एक पिछलकू भारत के रूप में, डब्बू भारत के रूप में, अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में थी, वहीं इन 8 सालों में तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। भारत समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसको मैं कह सकता हूं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब तेजी से हो रहा है। भाइयों, प्रधानमंत्री जी का जो लगाव उत्तराखंड की देवभूमि से है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का आज हमारे सामने परिणाम है कि जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो, बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो, या हमारे यहाँ पर आज हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एम्स जैसे सरीके संस्थानों के निर्माण के बारे में पहले की सरकारें केवल पूरी कल्पनाएं किया करती थी, उसके निर्माण को धरातल पर उतारने का कार्य आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहां 60 वर्षों में भारत में एक एम्स बना था, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद 16 नए एम्स खुले हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड एम्स के माध्यम से हम विद्यार्थियों को न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर पा रहे हैं। आज लगातार हम शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। और इस एक बात से पता चलता है कि 2 एम्स शायद किसी राज्य में नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार द्वारा हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।